मंत्रीगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सब का जुड़ाव हम सबको न केवल अपनी राष्ट्रनिष्ठा बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रदान करता है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं,
जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुरुषों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज आप देख रहे होंगे कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है और दुनिया के अंदर एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय भी बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, कोई सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली ये सरकार देश के अंदर व्यापक जन समर्थन को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी और उन भावनाओं का जो सपना 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें सब साकार करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ जब आपने देखा होगा देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने पूरे देश के अंदर इस बात को देखा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 135 करोड़ लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाना चाहिए, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन का ये मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने देखा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 185 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश के अंदर उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये फ्री में है, जबकि दुनिया के अंदर इस वैक्सीन की भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। कोई सरकार फ्री में अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही है सिवाय भारत सरकार के, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी। हर महामारी की अपनी एक जो सबसे खतरनाक उसका साइड इफेक्ट रहता था और रहता था कि बीमारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। लेकिन पहली बार हुआ बीमारी से कम मौतें हो, हर एक जीवन की रक्षा करने का भरपूर प्रयास हो, लेकिन साथ साथ भूख से कोई मौत न हो, और इसके लिए फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उठाए गए कदम, यह आज नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी केवल कोरोना कालखंड में ही नहीं, 2014 के बाद पहली बार इस देश ने देखा है कैसे 12 करोड़ लोगों के घर में एक एक शौचालय बनता है, कैसे 3 करोड़ गरीबों के मकान बनते, सिर ढकने के लिए एक एक आवास उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर तमाम उस प्रकार की योजनाएं जो नौजवानों के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो,
कैसे 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको कर्ज से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा होती है। कैसे आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जाता है। ये पहली बार हुआ है जब अंत्योदय समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि इन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से देश के अंदर दिया जा रहा है। और वह देश के अंदर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर एक प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके हितों का संवर्धन करने का कार्य कर रही है, बल्कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद, ये कहने वाला एकमात्र दल कोई है, वह भारतीय जनता पार्टी है। जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते ही देखते छा जाता है। अमित शाह जी जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव वह भी पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है। आज भाइयों बहनों, 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब का यह गौरव की हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए,
चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। और आज इसीलिए आज जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सब के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर चुनाव के पूर्व हम लोगों ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को एक मंत्र मान करके, उसके एक एक शब्द को मंत्र मान करके उन पर खरा उतरना, उनको अंगीकार करना, जनता जनार्दन से किए गए उन सभी वायदों को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के व्रत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं को 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। पार्टी के संस्थापक भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल में ही भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत उन सभी महापुरुषों को जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, मैं इस अवसर पर विनम्र नमन करते हुए पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश उन जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेगा जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त करती है। एक बार फिर से 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।